दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सफल ट्रेडर कैसे बने। देखो दोस्तों, किसी भी काम में अगर अपन पार्ट ले रहे हैं तो हमें उस काम के बारे में सीखना ज़रूरी होता है। भाई अगर मान लीजिए आप कोई गेम खेल रहे हो तो गेम के अंदर रूल होते हैं और अपने को रूल फॉलो करना होता है। ऐसा समझो कि ट्रेडिंग भी एक गेम ही है और इस गेम में जो रूल है वो आपको अपने आप बनाने हैं। यानी यहाँ पे रूल बनाने वाला बाहरी आदमी नहीं है। भाई कोई गेम होता है उसके नियम तो चलो पहले से बने बनाए होते हैं, लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसा गेम है जिसमें रूल आपको बनाने हैं कि मुझे इस रूल से काम करना है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखने और बटन दबाने का काम नहीं है, बल्कि ये एक अनुशासन, धैर्य और सीखने की एक यात्रा है। हर नया ट्रेडर यही सोचता है कि जल्दी अमीर बना जा सकता है, लेकिन असल में सफल ट्रेडर बनने के लिए सही आदतें और सोच ज़रूरी है। यानी आपको अपनी हैबिट को चेंज करना पड़ेगा, आपको सोच अच्छी रखनी पड़ेगी और आपको चार्ट देखने की जो कला है उस पर आपको फोकस रखना पड़ेगा। तो इसके अंदर पहला नियम है, सीखना ही पहला निवेश है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो या आप ट्रेडिंग करने की सोच रहे हो तो आपको पहले सीखना पड़ेगा मार्केट को। मार्केट में सीखने का मतलब है कि चार्ट को कैसे देखा जाए और एंट्री कहाँ पे ली जावे, ये सब आपको पहले से सीखना पड़ेगा। दूसरा, इसमें सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग में पार्ट है वो अपने माइंड का है। तो अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करना है ये सीखना होता है। तो चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, प्राइस एक्शन, ये तो आपको जानना पड़ेगा। अभी मार्केट ऊपर जाएगा तो कैसे जाएगा, नीचे आएगा तो कैसे आएगा, और साइडवेज रहेगा तो ये कैसे बिहेवियर करेगा। मार्केट के 3 पैटर्न होते हैं, या तो वो अप ट्रेंड में होता है, या डाउन ट्रेंड होता है, या साइडवेज होता है। तो अपने को मार्केट की प्राइस एक्शन को समझना ज़रूरी होता है। अभी मार्केट अब किस दिशा में जा रहा है और हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है। इसके लिए आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी। मार्केट के लिए कोई आपको कोर्स करना भी ज़रूरी होगा। अगर किसी भाई को ट्रेडिंग सीखना हो तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हो। मैं माइंड सेट ऐसा बना दूंगा कि मार्केट में आपको लॉस तो कभी भी नहीं होगा। प्रॉफिट मार्केट पे डिपेंड करता है, लेकिन लॉस हम पे डिपेंड करता है नहीं कि हम कितना लॉस खाएंगे। तो वो लॉस बचाना मैं अच्छी तरह से सिखा दूंगा। और मार्केट की दैनिक चाल का अध्ययन करो। मार्केट ऊपर जाएगा तो कैसे जाएगा, डाउन आएगा तो कैसे आएगा, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। बिना सीखे सीधे पैसे लगाना, ताश में जैसे अपन गैम्बलिंग करते हैं वो सेम काम है। जैसे 3 पत्तों पे अपन ब्लाइंड खेलते हैं, अब अपने को पता ही नहीं 3 पत्ते क्या है, वैसा शेयर मार्केट नहीं है। शेयर मार्केट में सब चीज़ें आपको सामने दिखती है कि आपको क्या डिसीजन लेना है। वो आपके पूरा पूरा माइंड पे डिपेंड करता है कि आपका दिमाग उस समय क्या सोच रहा है। इसलिए सबसे पहले तो माइंड को शांत रखना है। अगर शेयर मार्केट में आपको ट्रेडिंग करना है तो सबसे पहला काम आपको अपने माइंड को शांत रखने का तरीका ढूंढना है। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, सुबह सुबह जल्दी उठिए और अपनी सांसों पे ध्यान देकर 15 से 20 मिनट टाइम अपने दिमाग को दीजिए। माइंड जब शांत रहेगा तो उसकी सोचने की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। रूल सेट करें, उनका पालन करें। देखो, स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने से पहले आपको अपने ही कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। जैसे भाई बाकी गेम है उनमें तो नियम बने बनाए होते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको अपने नियम ही बना के करना पड़ेगा। इसमें किसी और के नियम बनाए हुए अपने काम नहीं आएगा। सपोज कीजिए आपके पास 1 लाख रुपये है, तो आपको सबसे पहले तो ये तय करना है कि 1 लाख रुपये में से मैं एक ट्रेड में 1% का ही रिस्क लूँगा। यानी 1 लाख रुपये है तो मैं एक ट्रेड में 1,000 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं लूँगा, चाहे वो मार्केट किसी भी कंडीशन में चल रहा हो। तुम्हारा लॉस 1 लाख फिक्स हो जाना चाहिए। 1 लाख का 1,000 यानी 1%, या अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो 2%। यानी आपको 2% से ज़्यादा तो एक ट्रेड में रिस्क लेना ही नहीं है, ठीक है। और ट्रेडिंग क्या है भाई, बहुत सारे ट्रेड का एक ग्रुप है। जैसे आपने आज एक ट्रेड लिया, मान लो 1,000 रुपये का लॉस हुआ, कल आपने एक ट्रेड लिया फिर 1,000 का लॉस हुआ, परसों आपने एक ट्रेड लिया आपको 2,000 का फ़ायदा हुआ। तो ऐसे आप 50-60 ट्रेड लोगे, उन 60-50 ट्रेडों का जो टोटल रिजल्ट आएगा वो आपकी ट्रेडिंग जर्नी बताएगा। एक ट्रेड से आप अपनी योग्यता को नहीं डिसाइड कर सकते। मार्केट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई अचानक बड़ी खबर आ जावे या कुछ और जावे, तो मार्केट आपके ऑपोजिट कभी भी जा सकता है। लेकिन आपने अगर ये डिसाइड कर लिया कि मुझे 1 लाख रुपये में से
एक ट्रेड में 1000 रुपये ही लॉस करना है, तब आपका 1000 से ज़्यादा किसी भी ट्रेड में लॉस नहीं होगा। इसमें आप ये समझ जाओगे कि जितना आप कम रिस्क लोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है। इसमें आपकी एक तो पोजीशन साइज़ बढ़ेगी नहीं, जैसे कि आपने मान लो 10 शेयर से काम कर रहे हो तो आप अचानक 100 शेयर में काम नहीं करोगे, क्योंकि आप लॉस को जान गए हो। अधिकतर ट्रेडर मार्केट के लॉस के बारे में नहीं जानते हैं कि जब लॉस होता है तो अपना माइंड रिवर्स हो जाता है और फिर माइंड बहुत ज़्यादा आउट ट्रेडिंग करके उस लॉस को रिकवर करने का ही सोचेगा। और अपने को ये हैबिट ही चेंज करना है। इस मार्केट का फर्स्ट एंड लास्ट रूल यही है कि अपने दिमाग को कंट्रोल करना ही सीखना है। ठीक है, नियम तोड़ना मतलब अपना बड़ा नुकसान करना है। रिस्क मैनेजमेंट, ये आपको मैंने बता ही दिया है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आपको एक ट्रेड में 1000 से 2000 से ज़्यादा का नुकसान नहीं करना है। आपको अपना लॉस पहले ही सेट कर लेना है कि भाई इस ट्रेड में अगर इतना नुकसान हो गया तो मैं इस ट्रेड से निकल जाऊंगा, फिर मेरे लिए ये ट्रेड नहीं है। इस मार्केट में अगर आपको अपनी एंट्री लेनी है तो पहले अपना कोई सेटअप तैयार कीजिए कि भाई अगर मार्केट इस लाइन को पार करेगा तो मैं बाय करूंगा, इस लाइन को नीचे पार करेगा तो मैं सेल करूंगा। आप चाहे वो लाइन रेजिस्टेंस पे बना लो, चाहे सपोर्ट पे बना लो, चाहे आप किसी भी चीज़ का यूज़ करके बना लो, आप अपना एक लाइन ड्रा कर लो कि भाई इस लाइन के ऊपर मार्केट है तो मैं बाय करूंगा, इस लाइन के नीचे है तो मैं सेल करूंगा। और अपना स्टॉप लॉस फिक्स कर लो, भाई एक ट्रेड में मुझे इतना रुपया लॉस देना है। फिर आपकी ट्रेडिंग थोड़ी आसान हो जाएगी और आपका ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि आपकी लाइन ही आपका डिसीजन करेगी भाई इस लाइन के ऊपर मैं बाय करूंगा, इस लाइन के नीचे मैं सेल करूंगा। ट्रेडिंग जर्नल लिखें। इसका मतलब यह है कि आपने जो भी ट्रेड लिया हो उस ट्रेड का लेने का कारण आपको लिखना है कि भाई मैंने जो लाइन ड्रा की थी, जब इस लाइन के ऊपर मार्केट ने प्राइस क्लोज किया तो मैंने बाई किया, मैंने स्टॉप लॉस ये रखा, मैंने टारगेट ये रखा, और फाइनल रिजल्ट भाई दिन के अंदर क्या रहा, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, ये आपको पर डे मेंटेन करना है। इससे आपको अपनी गलती समझ में आ जाएगी कि आपने क्या गलती की। कहीं आपने डर के मारे अपनी पोजीशन को तो नहीं काटा, कहीं आप मार्केट के स्पाइक से डर गए, या मतलब आपने लॉस ज़्यादा कर लिया या प्रॉफिट कम किया, वो सब आपको लिखोगे तो आप, और उसके बाद आपके मार्केट से एग्जिट करने के बाद में प्राइस ने क्या किया, ये सब चीज़ें आपको डेली की नोट करनी है। इमोशन पे कंट्रोल, देखो ट्रेडिंग में दो ही चीज़ें हैं, लालच और डर। डर आपने को तब होगा जब अपनी पोजीशन साइज बहुत ज़्यादा होगी, तब आपका प्राइस, जैसे मान लीजिए आपकी ये पास 20,000 रुपये है और आपने मान लो 100 शेयर खरीद लिए। अब मार्केट अगर 10 पॉइंट भी डाउन गया तो आपका 1000 रुपये का लॉस हो जाएगा, तो वो लॉस आपको डराएगा। इसी तरह लालच, लालच भी क्या होता है, प्राइस मान लीजिए आपने 100 शेयर खरीदे हैं, प्राइस 2 रुपये 3 रुपये ऊपर जाएगा ना तो भी आपको क्या लालच आने लग जाएगा, और आप उस प्रॉफिट को जल्दी से जल्दी मतलब काटने की सोचोगे। आप लॉस को तो नहीं काटोगे लेकिन प्रॉफिट को जल्दी ही काटने की सोचोगे। तो ये माइंडसेट आपको बदलना पड़ेगा। आपको एक स्टॉप लॉस और एक टारगेट रखना है कि मार्केट यहाँ पार किया तो यहाँ तक जाएगा। अब मार्केट हो सकता है उस प्राइस जो आपने टारगेट बनाया है वहाँ तक 10 मिनट में चला जाए, 15 मिनट में चला जाए, 1 घंटे में चला जाए। आपको वेट करना है कि वो वहाँ तक जाता है कि नहीं जाता है। नीचे आपका स्टॉप लॉस है, आपको पता है अगर मार्केट अगर रिवर्स हो गया तो अपना सौदा तो यहीं कट जाना चाहिए। ये आपको लालच और डर से बचाएगा। अधिकतर ट्रेडर क्या करते हैं कि जैसे उनको स्क्रीन पर प्रॉफिट दिखता है तो वो अपनी प्रॉफिट की पोजीशन को तुरंत काट देते हैं, और लॉस अगर दिख रहा है ना तो वो जल्दी सी लॉस को नहीं काटते, क्योंकि उनके दिमाग में लॉस लेने की एबिलिटी नहीं है। तो इस मार्केट में लोग लॉस को होल्ड करते हैं और प्रॉफिट को जल्दी काटते हैं। 90% लोगों की यही थ्योरी होती है। आपको इस थ्योरी को बदलना है। लॉस अपना फिक्स कर लो कि इस ट्रेड में अगर मुझे इतना लॉस हो गया तो मैं मार्केट से एग्जिट कर दूंगा, फिर नया ट्रेड देखूंगा, उसमें नया लॉजिक देखूंगा। बिना लॉजिक के ट्रेड नहीं लेने हैं। अपनी कोई बाउंड्री आपको चार्ट पे डाल देनी है कि इस बाउंड्री के ऊपर मैं बाई करूंगा, इस बाउंड्री के नीचे मैं सेल करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाओ। अगर आपने इसी एक नियम को ही फॉलो कर लिया और आपने लॉस मान लीजिए 10 पॉइंट का रखा
प्रॉफिट आपने 20 पॉइंट का रखा और अगर आप 20 ट्रेड लोगे तो आप देखोगे कि 20 ट्रेड में आपका टोटल रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा, कभी भी नेगेटिव नहीं रहेगा, क्योंकि 50-50% चांस तो हर ट्रेड में जीतने की होती है। सीखते रहिए और एडजस्ट कीजिए। इसका मतलब है कि मार्केट में देखो हमेशा बदलते रहते हैं, कभी चार्ट पैटर्न बदलेंगे, कभी प्राइस एक्शन बदलेंगे, तो आपको उन पे ध्यान रखना है कि आज मार्केट में कुछ नया हो रहा है या पुरानी वाली कोई चीज़ रिपीट हो रही है, क्योंकि मार्केट में नए लोग भी काम करते हैं, पुराने लोग भी काम करते हैं। हर आदमी की हैबिट एक जैसी होती है। नए आदमी की हैबिट को अपने को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन पुराने आदमी की हैबिट तो उन्हें पता ही है ना। जो नियम जो आपने सेटअप बनाया, हो सकता है वो कल काम कर रहा था आज काम ना करे, तो इसके लिए अपने जो भी आपने सेटअप तैयार किया है उस पर थोड़ा सा और रिसर्च कीजिए कि अब इसमें मुझे ये करना है, यानी सीखते रहना है। नई चीज़ें सीखकर एडजस्ट करना ही सफलता की चाबी है। अब इस पूरे लेख का सार ये है कि एक सफल ट्रेडर बनने का मतलब है नियम बनाना, नियम का पालन करना, रिस्क मैनेजमेंट करना कि कितना एक मार्केट को एक ट्रेड में लॉस देना है और कितना प्रॉफिट कमाना है। महीने का भी आपको अपना ये बनाना है कि एक महीने में मुझे इससे ज़्यादा लॉस नहीं करना है। अगर एक महीने का कोटा पहले पूरा हो गया तो फिर उस महीने ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ऐसे कुछ आपको कड़क नियम बनाने पड़ेंगे। और मार्केट का एक ही काम है, आपको अनुशासन का पालन करना है। अनुशासन का पालन करना मतलब है कि आपने जो लाइन डिसाइड की है कि इस लाइन के ऊपर ही मैं बाय करूंगा, तो अपनी उस लाइन पे हमेशा टिके रहना है। तो ये सब अगर आप पालन करोगे तो आप ट्रेडिंग में कुछ न कुछ सफलता प्राप्त करोगे। पैसा अपने आप आएगा अगर आप नियम पालन करोगे, लेकिन सबसे पहले खुद को तैयार करना होगा। याद रखिए, मार्केट को और हराने वाला कोई नहीं है, लेकिन मार्केट में सीखने वाला हमेशा जीतता है। तो दोस्तों, ये आपको लेख कैसा लगा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और किसी भाई को अगर ट्रेडिंग सीखने की इच्छा है तो मैं सिखाने की कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है। कमेंट में अपनी राय मुझे बताइएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।